कहते हैं मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। हारे हुए इंसान को भी एक मौका देके देखो, वो भी चैम्पियन बन सकता है। तो आज इसी मोटिवेशन के साथ हम चलिए शुरू करते हैं हमारा इंग्लिश ग्रामर क्लास 2। वेलकम टू विद्यान पाठशाला, मेक लर्निंग स्मार्ट एंड ईजी। स्टूडेंट्स, आज हमारा ये वीडियो है नाउन फ्रेज के ऊपर। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है फ्रेजेस एंड इट्स टाइप्स और पर्टिकुलरली नाउन फ्रेज। थंबनेल में आपने देखा ही होगा कि आज हम नाउन फ्रेज के बारे में ही पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं। बट हम उसके पहले जानेंगे कि फ्रेजेस क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं, मतलब कितने टाइप के फ्रेजेस होते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेजेस क्या होते हैं। ठीक है, तो व्हाट आर फ्रेजेस? Phrases are group of words that are standing together as a conceptual unit। कुछ नहीं है, मतलब ये है कि phrases उसको बोलते हैं जो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स बनाते हैं। ठीक है, जो स्टैंडिंग टुगेदर एक साथ रहते हैं और क्या बनाते हैं, कॉन्सेप्चुअल यूनिट बनाते हैं, मतलब है एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं। अगर मैंने आपको एक एग्जांपल देके समझाया, जैसे मान लिए मैंने लिखा है द मैजिक बुक। ठीक है, तो ये एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको समझा रही हूँ, द मैजिक बुक। अब ये तीनों अलग अलग वर्ड्स हैं। ठीक है, ये हो गया द, ये हो गया मैजिक, ये हो गया बुक। ये एक यूनिट बना रहे हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो एक साथ में हैं, जो यूनिट बना रहे हैं। लेकिन इसका एक मतलब भी है, इसका एक कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? द मैजिक बुक। बुक कैसा है? वो मैजिक वाला बुक है, जो होता था ना छोटे होते हम सब देखते थे शाका लाका बूम बूम की तरह। उसमें कुछ भी आप ड्रॉ करें और वो अचानक से मतलब रियल में हो जाता है। आप उसी की तरह सोच लीजिए कि एक मैजिक बुक है। ठीक है, ये आपका मैजिक इंग्लिश ग्रामर का क्लास है, जहाँ पर आप आएंगे तो सब कुछ सीख के ही वापस जाएंगे। तो वैसा ही आप समझ लीजिए। तो ये स्टैंडिंग टुगेदर, एक साथ में ये खड़े हैं, जैसा होता है ना मिलजुल के भाईचारा बनाते हैं, वैसे एक साथ में खड़े हैं और एक कॉन्सेप्ट बना रहे हैं। कैसा बुक है? मैजिक बुक है। ठीक है, इस बुक कैसा है? बुक एक मैजिक बुक है। तो आपने यहाँ पर देखा है कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, स्टैंडिंग टुगेदर है, कॉन्सेप्चुअल यूनिट्स है। ठीक है, अगर आपको अभी भी फ्रेजेस नहीं समझ में आ रहे हैं कि कोई सेंटेंस में अगर फ्रेजेस मान लीजिए हम यूज़ करते हैं कोई सेंटेंस में, तो आपको अगर ढूंढने के लिए बोला गया कि आप यहाँ से ये फ्रेज़ ढूंढ के निकालो, तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये तीनों पॉइंट इम्प्रिंट कर लीजिए दिमाग में, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा बड़ी ही आसानी से। जैसे कि देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, फ्रेजेस। हाउ डू यू रिकॉग्नाइज अ फ्रेज? आप फ्रेजेस कैसे पहचानेंगे कि फ्रेजेस कौन है, मतलब क्या, हाँ, एक सेंटेंस में कौन सा फ्रेज है, आप उसको कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो जैसे कि पहला पॉइंट है कि व्हेन रिटन अलोन दे हैव नो मीनिंग। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था द मैजिक बुक। ठीक है, तो अगर हम इसको ऐसे ही रख दें तो इसका कोई मीनिंग बनता है एज सच? हाँ बनता है, कॉन्सेप्चुअल यूनिट है, लेकिन इसका एज सच ऐसे सेंटेंस वाला कोई मीनिंग नहीं बनता। जैसे कि हम बोलते हैं ना, आई एम गोइंग टू स्कूल। ठीक है, माई फ्रेंड्स आर कमिंग होम। ऐसा हम जब बोलते हैं तो उसका पूरा एक सेंटेंस का मतलब बन के आता है। लेकिन यहाँ पर तो ये तीन हमने जो लिखा है, इसका कोई ऐसा जैसा मतलब नहीं बनता कि हम इसको सेंटेंस में जब तक यूज़ ना करें। सेकंड पॉइंट वही बोल रहा है कि इन अ सेंटेंस इट हैज़ अ स्पेसिफिक मीनिंग। लेकिन अगर आप इसको एक सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो इसका एक स्पेसिफिक मीनिंग नहीं बनेगा क्या? जैसे कि अगर आपने बोला द मैजिक बुक इज़ थिक। ठीक है, और द मैजिक बुक इज़ फुल ऑफ स्पेल्स, मतलब मैजिक बुक पूरा स्पेल से भरा हुआ है। तो आपने एक सेंटेंस लिखा तो उसमें तो ये पूरा आ गया, मतलब उसका तो एक पूरा कंप्लीट मीनिंग बन गया। ये तो आधा अधूरा मीनिंग है द मैजिक बुक, ये तो आधा अधूरा मीनिंग है। इसके बाद में आप जो लिखेंगे वही एक कंप्लीट सेंटेंस बना के आपको इस फ्रेज़ का भी एक मीनिंगफुल
इस फ्रेज़ का भी एक मीनिंग बता रहा है, ठीक है, मतलब बताएगा अगर आप इसको एक सेंटेंस में यूज़ करेंगे। लेकिन जब तक आप इसको एक सेंटेंस में यूज़ नहीं करेंगे, ये द मैजिक बुक मतलब इसका कंप्लीट कोई मीनिंग नहीं बन रहा है। ये कॉन्सेप्चुअल यूनिट ज़रूर बनाता है, लेकिन इसका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं बनाता है। जैसे हमने बोला कि वी आर स्टडिंग, ठीक है, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्ज़ाम्स, तो ये जैसे एक पूरा सेंटेंस हो गया। आप यहाँ पर पूरा मतलब उसका पूरा मीनिंग आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ये तीनों अगर हम लिख रहे हैं, इसका कोई मीनिंग नहीं बन रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है, कैसे समझें कि फ्रेज़ क्या है, तो आप ये थर्ड पॉइंट को देख लीजिए। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि फ्रेजेस आप इसको डायरेक्ट देख के समझ सकते हैं। क्या है, बोल रहा है कि नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब हमने देखा है कोई भी सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कि हो गया ही इज़ माई ब्रदर, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन हो गया, ही हो गया, इज़ वर्ब हो गया। ऐसे ही मोस्ट ऑफ दी सेंटेंसेस में हमको सब्जेक्ट वर्ब केसेस मिलते हैं, ठीक है। लेकिन जो फ्रेजेस होते हैं ना, उसमें ये कॉम्बिनेशन नहीं होता है। ये जो सब्जेक्ट और प्लस वर्ब का जो कॉम्बिनेशन होता है, ये कॉम्बिनेशन नहीं होता है। आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन फ्रेजेस में नहीं होता। और यही एक पॉइंट है जिसको आप डायरेक्टली देख के समझ सकते हैं कि ये एक फ्रेज़ है, ठीक है, ये एक फेज़ है। चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको देखते हैं। अगर हमने लिखा द ओल्ड हैट इज़ माइन, ठीक है, यहाँ पर वर्ब तो आ रहा है, लेकिन ये जो एक यूनिट है द ओल्ड हैट, ये यूनिट एक फ्रेज़ है, ठीक है, ये यूनिट एक फ्रेज़ है। पर वर्ब तो आ रहा है, लेकिन वो बाद में आ रहा है। ये खुद से एक कॉन्सेप्चुअल मीनिंग बना रहा है इतना तक, द ओल्ड हैट इतना तक एक खुद से कॉन्सेप्चुअल यूनिट बना रहा है, ठीक है। ये एक एक्सटेंशन है जो हम सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं, मतलब सेंटेंस के हिसाब से यूज़ कर रहे हैं इसको एक मीनिंग देने के लिए। लेकिन इसका इतना, ये जो द ओल्ड हैट, ये तीनों वर्ड्स जो एक ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्चुअल यूनिट खुद से है, तो हम इसको एक फ्रेज़ बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए अब फ्रेजेस के टाइप्स देख लेते हैं। तो आपको पूछ सकता है कि कितने टाइप के फ्रेजेस होते हैं, मतलब पूछेगा नहीं, आपको एक ऐसा जितना बड़ा एक सेंटेंस दे देगा और उसमें बोलेगा कि बताओ ये भाई कौन सा फ्रेज़ है, नाउन फ्रेज़ है कि वर्ब फ्रेज़ है कि एडवर्बियल फ्रेज़ है। तो आपको जानना ज़रूरी होता है कि फ्रेजेस कितने टाइप के होते हैं। तो फ्रेजेस इतने टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। क्या क्या होते हैं, नाउन फ्रेजेस होते हैं, वर्ब फ्रेजेस होते हैं, एडवर्बियल फ्रेजेस होते हैं, प्रपोजिशनल फ्रेजेस होते हैं, एडजेक्टिव फ्रेजेस होते हैं, कॉन्जंक्शनल फ्रेजेस होते हैं, इंटरजेक्शनल फ्रेजेस होते हैं, ठीक है। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है नाउन फ्रेज, ठीक है। आपको याद भी रखना है कि इतने टाइप के फ्रेजेस होते हैं, आपको एग्ज़ाम्स में पूछे भी जाते हैं, ठीक है, कि ये फ्रेज़ कौन सा फ्रेज़ है और आप इसको वर्ब फ्रेज़, ये वर्ब फ्रेज़ है क्या, ये एडवर्बियल फ्रेज़ है, दे देगा। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फ्रेज़ क्या है। तो आज हम नाउन फ्रेज़ के बारे में देखेंगे। आप हमें वीडियो में कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कौन सा अगला वाला वीडियो आपको कौन से फ्रेजेस में चाहिए। आप जो बोलेंगे आप वैसी उसी फ्रेजेस में बनाएंगे वीडियो, ठीक है। तो आप कमेंट करना ना भूलिए, और अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है नाउन फ्रेज़, ठीक है। अब नाउन फ्रेज़ क्या होता है, फ्रेजेस तो आपको समझ में आ गया कि वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ग्रामेटिकली कनेक्टेड होता है, ठीक है। और क्या होता है, उसको अगर हम एक सेंटेंस में डालें तो उसका एक कंप्लीट मीनिंग बनता है, ठीक है। इस केस में क्या होता है, नाउन फ्रेज के केस में क्या होता है कि वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं दैट आर ग्रामेटिकली कनेक्टेड, ठीक है, जो ग्रामेटिकली कनेक्टेड होते हैं, डज द वर्क ऑफ अ नाउन, मतलब है
वो नाउन की तरह वर्क करता है, ठीक है, नाउन के जैसा वर्क करता है। नाउन क्या है? नाउन है नेमिंग वर्ड, ठीक है। तो हम देखने वाले हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू कि कैसे नाउन के जैसे वर्क करेंगे। और आपको ये चीज़ बहुत समझनी ज़रूरी होती है कि जो नाउन फ्रेज है ना, ठीक है, उसमें क्या होता है, एक हेड नाउन है, ठीक है, जो फॉलोड बाय अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कैन बी सॉरी followed by a group of words which can be adjectives or nouns, ठीक है, कोई भी कुछ भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। मतलब नाउन फ्रेज हम कैसे पहचानेंगे कि वो ग्रामेटिकली कनेक्टेड होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, लेकिन क्या होता है उसमें स्पेसिफिक क्या होता है, एक हेड नाउन होता है, ठीक है। अब अभी हम देखेंगे एग्जांपल्स के थ्रू कि ये हेड नाउन होता क्या है, ठीक है, और उसको फॉलोड बाय अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कैन बी एडजेक्टिव्स, नाउन्स एंड एडवर्ब्स। तो अभी हम इसको देखेंगे एग्जांपल्स के थ्रू कि ये एक्चुअल में क्या है, ठीक है। लेकिन फ्रेजेस आपको अगर समझ में आ गया है तो नाउन फ्रेजेस भी बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। सिर्फ आप इसको अच्छे से याद रखिएगा कि इसमें एक हेड नाउन होता है, ठीक है, एक हेड नाउन होता है जो और भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स के फॉलो जो जिसको और भी ग्रुप ऑफ वर्ड कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, नाउन को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। सॉरी, लिखावट बहुत गंदी हो गई है, आई एम सॉरी। नाउन को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। कौन कॉम्प्लीमेंट करता है? वर्ब, एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट करता है, एडजेक्टिव्स कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। और भी अगर हम डिटर्मिनर्स देखें तो डिटर्मिनर्स भी कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। तो ये रहे वो एग्जांपल्स। द वेरी ओल्ड हैट, माई थिक बुक, ओल्ड मैजिक बुक, ठीक है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल में आपको दिखाया था कि द मैजिक बुक, ठीक है, तो उसी तरह से हम ये एग्जांपल्स को भी एलाबोरेट करेंगे, देखते हैं। तो ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन नंबर 1 जो कि है द वेरी ओल्ड हैट, ओके। तो आपको समझ में तो इतना आ गया होगा कि फ्रेजेस होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक है, जो ग्रामेटिकली कनेक्टेड है। ग्रामेटिकली कनेक्टेड का मतलब ये होता है कि हम किसी भी चीज़, किसी भी वर्ड को उठा के मतलब ऐसे नहीं बिठाएंगे कि पहले द लिख दिए, फिर हैट लिख दिए, फिर ओल्ड लिख दिए, फिर वेरी लिख दिए, ऐसे नहीं लिखते हैं, है ना, ऐसे तो नहीं बनता। जो हमने बचपन में सीखा हुआ था ना कि रीअरेंज करें, वर्ड्स को रीअरेंज करें, लेटर्स को रीअरेंज करें, सेंटेंस को रीअरेंज करें, तो वैसे ही कि ग्रामेटिकली कनेक्टेड होता है। मतलब अगर वो कनेक्टेड नहीं होगा तो वो कोई यूनिट भी नहीं बनाएगा और उसका कोई मीनिंग भी नहीं निकल के आएगा। मतलब आप इसको देखिए ना, इसको देख के आपको नहीं लगता कि इसका थोड़ा सा भी मीनिंग निकल रहा है? द वेरी ओल्ड हैट, मतलब आपको समझ में आ रहा है ये इनकम्प्लीट तो है लेकिन इसका फिर भी थोड़ा सा वो है, एग्जिस्टेंस है, थोड़ा सा इसका मीनिंग निकल रहा है। क्या बोल रहा है आपको? जैसे पिछले स्लाइड में मैंने बोला था कि नाउन फ्रेजेस पहचानने के लिए आपको याद रखने की ज़रूरत है कि एक हेड नाउन होता है, एक हेड नाउन होता है, उसको कुछ और वर्ड्स उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहे, उस नाउन को कॉम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि नाउन को यहाँ पर कैसे कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है। तो द वेरी ओल्ड हैट, अब आपको इस यूनिट में देख के पता ही चल रहा होगा कि ये हैट हो गया हमारा नाउन, ठीक है, हैट हो गया हमारा नाउन। तो अब इस एक्सप्लेनेशन को पढ़िए। इन दिस सेंटेंस वी कैन सी दैट देयर इज़ द हेड नाउन हैट। मैंने बोला कि ये हैट हमारा नाउन है, ठीक है। तो इस केस में ये हेड नाउन है क्योंकि इसी नाउन को तो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ना, ओल्ड, वेरी, द, ठीक है, इसी नाउन को कॉम्प्लीमेंट कर रहे, इसको हैट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ये सारे वर्ड्स, ठीक है, इसको हैट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ये सारे वर्ड्स। क्या कॉम्प्लीमेंट कर रहा है? द कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, वेरी कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, ओल्ड कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। कैसे कॉम्प्लीमेंट कर रहा है? कैसे? अगर बोले हम
कि कैसे इस हैट को हम अगर हेड नाउन पकड़ते हैं तो इसको कॉम्प्लीमेंट कैसे कर रहा है, इसको ऐसे कॉम्प्लीमेंट कर रहा है कि कौन सा हैट, ओल्ड हैट, कितना ओल्ड हैट, वेरी ओल्ड हैट, ठीक है। और एक पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर हैट के बारे में बोल रहा है। हमने जो बचपन में पढ़ा हुआ था ना कि आर्टिकल्स होते हैं ए एन दी, ठीक है, ए एन द, ठीक है, ये आर्टिकल्स होते हैं। तो हमने वहाँ पर देखा था कि द हम पर्टिकुलर्स में यूज़ करते हैं कि वो बोलते हैं ना कि वही वाला चीज़, वही वाला हैट है, वही वाला माउंटेन है। जो पर्टिकुलर्स होते हैं हम उसको समझाने के लिए द यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर द हैट, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर हैट के बारे में बोल रहा है। तो इस केस में ये हो गया हमारा क्या, हेड नाउन, क्योंकि हम इसी के बारे में बोल रहे हैं। और तो कुछ यहाँ पर नाउन दिख नहीं रहा हमको कि द तो नाउन है नहीं। मैंने बोला द डिटर्मिनर है, द डिटर्मिनर है, ठीक है। यहाँ पर वेरी हो गया, वेरी क्या होता है, वेरी यहाँ पर देखिए एडवर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, क्योंकि वेरी जो एडवर्ब्स होते हैं वो एडजेक्टिव्स को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, या फिर वर्ब्स को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर ओल्ड क्या हो गया, ओल्ड हो गया एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं वेरी, ओल्ड, ठीक है, सब के सब कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, किसको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इस हैट को। मतलब आपको समझा रहे हैं कि ये हैट कैसा है, हैट ओल्ड है, कितना ओल्ड है, वेरी ओल्ड है, और एक पर्टिकुलर हैट है, इसलिए हमने द यूज़ किया हुआ है, ठीक है। अगर आप इसको एक सेंटेंस में पूरा कंप्लीट कर दें कि द वेरी ओल्ड हैट इज़ माई ग्रैंडफादर्स, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा कि हमने एक पूरा सेंटेंस कंप्लीट करके लिख दिया है। तो इसका मतलब ये एक सिंगुलर यूनिट बना रहा है अपने आप से, ठीक है, ग्रामेटिकली कनेक्टेड है। इसमें एक हेड नाउन आ गया है, इसमें एक हेड नाउन आ गया है, ठीक है। और अगर हम इसको एक सेंटेंस में लिखते हैं तो ये कंप्लीट सेंटेंस को भी, मतलब कंप्लीट सेंटेंस भी बनाता है, उसका एक स्पेसिफिक मीनिंग भी होता है। और इतने से इतने में मतलब ये जो यूनिट है आपका, ये जो यूनिट है आपका यहाँ से यहाँ तक, द और वेरी, इसमें कोई सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है। इसके बाद जो सेंटेंस हम ऐड करेंगे उसमें हो सकता है, लेकिन इसमें तो कुछ नहीं है। इसमें तो कोई सब्जेक्ट या वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है, इसमें कोई भी वर्ब नहीं है, द वर्ब नहीं है, वेरी भी वर्ब नहीं है, ओल्ड भी वर्ब नहीं है, हैड तो आपको मालूम ही है, ये एक हेड नाउन है, ठीक है। चलिए एक दूसरे एग्जाम्पल से हम देखते हैं। अब ये रहा दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है, इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए ये है एक्सप्लेनेशन नंबर 2, माई थिक बुक। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाने के लिए वहाँ पर बोला था कि द थिक बुक, ठीक है, द मैजिक बुक, सॉरी द मैजिक बुक, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर लिखेंगे माई थिक बुक, आप यहाँ पर कोई भी एडजेक्टिव डाल दीजिए, ये फ्रेज़ नाउन फ्रेज़ ही रहेगा, क्योंकि ये सारे के सारे कॉम्प्लीमेंट करते हैं किसको, हमारे हेड नाउन को। यहाँ पर आपको नाउन कौन सा दिख रहा है, ये बुक, बुक है हमारे यहाँ पर हेड नाउन। देखिए कैसे बुक पढ़ रहा है, ये भी बुक पढ़ रही है, तो ये हो गया हमारा हेड नाउन, ठीक है। हमारा नाउन जो है वही है हेड नाउन। इसको कॉम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, माई, क्योंकि ये भाई मेरा बुक है। यहाँ पर माई है एक पॉजेसिव प्रोनाउन है माई। और थिक क्या है, थिक है एडजेक्टिव, कैसा है, बुक कितना है, बुक मतलब कैसा है, टाइप, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ द नाउन, ठीक है। बुक कैसा है, बुक है हमारा थिक, कैसा बुक है, बुक है हमारा थिक, ठीक है। सॉरी यहाँ पर लिखने का उतना जगह नहीं है, तो ये माई भी कॉम्प्लीमेंट कर रहा है बुक को और थिक भी कॉम्प्लीमेंट कर रहा है बुक को, क्योंकि किसका बुक है, मेरा है, ठीक है, मेरा है। कि बुक कैसा है, बुक थिक है, बुक थिक है। मतलब आपको नाउन को, वो नाउन जो है यहाँ पर हमारा जो हेड नाउन है, मैं इसको शॉर्ट में लिख रही हूँ HN, हेड नाउन है, उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, उसको मतलब बोल रहा है, समझा रहा है कि बुक ऐसा है, बुक मेरा है और वो थिक है, वो मोटा है,
ठीक है, जैसे आपके यहाँ पर देखिए, इन दिस सेंटेंस वी कैन सी दैट देयर इज़ द हेड नाउन बुक। मैंने आपको अभी बोला कि यहाँ पर एक हेड नाउन है बुक, फॉलोड बाय अ सीरीज ऑफ वर्ड्स विच आर एडजेक्टिव थिक, ठीक है, और डिटर्मिनर माई पॉजेसिव, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है, माई हो गया पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, तो ये हो गया एक नाउन फ्रेज। अब सिंपली आप इतना इतना सा याद रखिए कि नाउन फ्रेज में एक नाउन होता है जिसको हम हेड नाउन बोलते हैं, ठीक है, दैट इज़ फॉलोड बाय अ सीरीज ऑफ वर्ड, जो कॉम्प्लीमेंट करता है किसको, हेड नाउन को। आपको भाई समझा रहा है कि वो नाउन है कैसा, ठीक है, मोटा है, पतला है, लंबा है, चौड़ा है, कुछ भी है, कैसा है वो नाउन, आपको ये समझा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक नाउन फ्रेज का एग्जाम्पल, ठीक है। अब चलिए हम पूरा एक सम अप कर लेते हैं पहले से जो भी हमने पढ़ा, ठीक है। तो व्हाट आर फ्रेजेस, फ्रेजेस क्या हैं, फ्रेजेस कुछ नहीं है, फ्रेजेस बस ये है ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। सॉरी, मैं ये कलर चेंज कर लूँ थोड़ा सा। फ्रेजेस और कुछ नहीं है, फ्रेजेस ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो कि, ये देखिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो कि स्टैंडिंग टुगेदर, सब साथ में रहते हैं, भाईचारे की तरह अच्छे से मिल बांट के खाना खाते हैं, और कॉन्सेप्चुअल यूनिट है, ठीक है, मतलब उसका खुद का एक कॉन्सेप्ट बनता है। अगर हम आपको बोलें कि द रेड बुक, ठीक है, मैंने अभी बोला आपको द रेड बुक, ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि द रेड बुक, ठीक है, तीनों अलग अलग वर्ड्स हैं, साथ में मिलके भाईचारे की तरह अच्छे से खड़े हैं, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्चुअल यूनिट बनाते हैं। कैसे, समझिए आप कि द रेड बुक अगर आपको मैंने बोला है तो आपके दिमाग में एक रेड कलर का बुक आ रहा होगा ना, एक रेड कलर का बुक आ रहा होगा, है। तो वही हो रहा है आपके कॉन्सेप्चुअल यूनिट, कि आपको पूरा मीनिंग नहीं दे रहा है, पूरा बोल नहीं रहा है कि द रेड बुक का हम क्या कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, उसको फेंक रहे हैं, उसको जला रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन ये बोल रहा है कि एक रेड कलर का बुक है, तो वो आपके दिमाग में एक इम्प्रिंट कर रहा है कि वो एक रेड कलर का बुक है। आप सोच रहे हैं, आपको इमेजिनेशन, वो एक इमेजिन करने के लिए आपको बोल रहा है कि आप सोचो कि एक रेड कलर का बुक है, ठीक है। तो ये अपने आप में एक कॉन्सेप्ट बना रहा है आपके लिए, ठीक है, कि आप दिमाग में वही वाला रेड वाला बुक सोच रहे हैं। तो ये हो गया एक कॉन्सेप्चुअल यूनिट, ठीक है। अब इसका ना जो अकेले अगर हम लिखें तो ये तो कंप्लीट नहीं है, ये बनाता है खुद से, कॉन्सेप्चुअल यूनिट बनाता है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है। लेकिन अगर हम इसको एक सेंटेंस में डालेंगे तो ये पूरा का पूरा मीनिंग बनाएगा। द रेड बुक इज़ माइन, अगर मैंने यहाँ पर लिखा द रेड बुक इज़, सॉरी, द रेड बुक इज़ माइन, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस क्रिएट कर रहा है, बोल रहा है द रेड बुक इज़ माइन, वो लाल वाला जो बुक है वो मेरा है, ठीक है। और इसमें जो पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, मतलब इतने से इतने यूनिट में द रेड बुक में कोई सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं है, मतलब वर्ब इसके बाद में आप जो सेंटेंस लिखेंगे उसके बाद में आने वाला है या फिर आ सकता है, लेकिन इसमें कुछ नहीं है। ये जो लिखा हुआ है मैंने द रेड बुक, ठीक है, इसमें कोई भी सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है, ठीक है। अब फ्रेजेस कितने टाइप के होते हैं, फ्रेजेस तो भाई आपको इतने टाइप के होते हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, कितने टाइप के फ्रेजेस होते हैं। नाउन फ्रेज हो गया, वर्ब फ्रेज हो गया, एडवर्बियल फ्रेज हो गया, प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, कॉन्जंक्शनल फ्रेज हो गया, इंटरजेक्शनल फ्रेज हो गया। हम वन बाय वन इसको सारे के सारे, जैसे आज हमने नाउन फ्रेज समझा, हम सारे के सारे समझने वाले हैं, ठीक है। फिर हो गया नाउन फ्रेज, आपको मैंने जैसे बोला कि एक हेड नाउन होता है, वो उसको कॉम्प्लीमेंट करता है, वो हेड नाउन को ना कॉम्प्लीमेंट करता है, ठीक है, बाकी सारे जो यूनिट्स फॉलो करते हैं उसको कॉम्प्लीमेंट करता है। जैसे कि एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, एडवर्ब्स भी हो सकते हैं, नाउन को ये हेड नाउन जो है इसको कॉम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। तो हमने ये सारे एग्जांपल्स में देख लिया
कि कैसे हम कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। द ओल्ड मैजिक बुक, अगर ये ओल्ड है, मैजिक है, ये बुक है, तो ये तो हमको क्लियरली दिख रहा है कि ये एक हमारा हेड नाउन है। ठीक है, ये कैसा है, ओल्ड है, पुराना है, और किस चीज़ का बुक है, मैजिक बुक है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा हो गया हमारा एक नाउन फ्रेज। ठीक है, और हमने आपको ये एग्जांपल्स के तहत भी सब कुछ समझा दिया कि कैसे द वेरी ओल्ड हैट, ये हैट एक हेड नाउन है। ठीक है, हमने पूरे एग्जांपल्स के हिसाब से भी आपको समझा दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और एक चीज़ है कि मॉडर्न ग्रामर जो होता है वहाँ पर हम देखते हैं इस चीज़ को ऐसे लिखते हैं, इसको फ्रेज़ के तहत तोड़ते हैं। ठीक है, कैसे तोड़ते हैं, वो एक ट्री बनाते हैं। जैसे कि पहले हो गया एक नाउन फ्रेज़, पहले हो गया एक नाउन फ्रेज़ एनपी। ठीक है, उसको हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब नाउन फ्रेज़ को हम तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, यहाँ पर हम डिटर्मिनल लिख रहे हैं, या फिर हम यहाँ पर हम एडजेक्टिव फ्रेज़ लिख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, हमारा नाउन। ठीक है, हम इसको तीन हिसाब से तोड़ रहे हैं। मैं आपको फ्रेश करके दिखाती हूँ, फ्रेशली मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, हमने यहाँ पर लिखा नाउन फ्रेज़, ये मॉडर्न ग्रामर का पार्ट है। आप ग्रेजुएशन वगैरह जो कर रहे हैं उनको समझ में आ रहा होगा ये, लेकिन फिर भी एक ओवरव्यू है तो मैं आपको समझा रही हूँ। इसको हम 3 सेगमेंट में तोड़ रहे हैं। ठीक है, एक हो गया है आपका डिटर्मिनर, दूसरा हो गया आपका एडजेक्टिव फ्रेज़, तीसरा हो गया आपका डिटर्मिनर नहीं, ये हो गया आपका नाउन। ठीक है, तो ये डिटर्मिनर है, देखिए द। ठीक है, अब ये वेरी ओल्ड को हमने यहाँ पर लिखा एडजेक्टिव और एक एडवर्ब, एडजेक्टिव और ये एक एडवर्ब है। ठीक है, और यहाँ पर नाउन हो गया हमारा हैट। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव हो गया वेरी। ठीक है, एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया हमारा, पहले एडवर्ब आ रहा है फिर एडजेक्टिव आ रहा है, सॉरी। तो पहले ये हो गया हमारा वेरी, ओके, एडवर्ब हो गया, और एडजेक्टिव हो गया हमारा ओल्ड। ठीक है, इस तरह से ट्री स्ट्रक्चर में हम मॉडर्न ग्रामर में इसको तोड़ते हैं। ठीक है, तो आपको इतना सब जानने की अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको ओवरव्यू देने के लिए आपको ये समझाया है। तो आई होप कि आपको ये वर्ब फ्रेज़ नाउन फ्रेज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमने ये भी एग्जांपल एक देख लिया है कि माई थिक बुक। ठीक है, माई थिक बुक, ये माई हो गया आपका एक पॉजेसिव हो गया, थिक हो गया आपका यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया, और ये सब के सब कॉम्प्लीमेंट क्या किसको कर रहे हैं, माई बुक को कर रहे हैं, बुक को कर रहे हैं। बुक हमारा हो गया है हेड नाउन। ठीक है, तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये है एक नाउन फ्रेज़। यहाँ तक आपको सारे के सारे जो एक्सप्लेनेशन है हमने उसको देखकर आपको समझाने की कोशिश करी है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको हमारे साथ जुड़ के अच्छा लगा है और आप यहाँ से कुछ सीख रहे हैं तो आप प्लीज़ चैनल को हमारे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।